नमस्कार दोस्तों, एडवांस केमिस्ट्री में सभी का स्वागत है। एक नए हाथ के और नए लाइंस पैटर्न के साथ आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। आइए, इस हाथ में कुछ विशेष लाइन है, माइंड लाइन है, जिसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ये माइंड लाइन स्टार्ट होती है लाइफ लाइन के जस्ट ऊपर से ये, और ये जाकर यहाँ तक सही रहती है, और ठीक शनि की फिंगर यानी इस वाली फिंगर के नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये ब्रेक हो जाती है और फिर एक दूसरी लाइन शुरू होती है। और दूसरी जो लाइन है उसका जो उसका सिरा है वो शनि की उंगली और जुपिटर की उंगली के बीच में। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का ब्रेक होता है माइंड लाइन में, तो ये दिखाता है कि 28 से लेके 32 साल तक का जो पीरियड है उसमें जो हमारा जातक है उसके जीवन में और उसके चिंतन में भारी परिवर्तन हुआ है। बहुत उसका जो थिंकिंग प्रोसेस जो वो बचपन से लेके आया था वहाँ पर उसको कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज मिला अपने परिस्थितियों में या अपने वातावरण परिवेश में, जिसके कारण उसको अपनी जो चिंतन सोचने की जो मनोदशा है, जो उसके चिंतन मेथड है, चिंतन प्रणाली है, दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो बदलना पड़ा। अब ये दोनों तरीके से होता है, जैसे पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब देखिए, जो परिवर्तन होते हैं वो पॉजिटिव भी जीवन में परिणाम ला सकते हैं और नेगेटिव भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम गौर करें अगर, तो ये देखने के लिए कि जो परिवर्तन है क्या जीवन में अच्छा बन के आया है, नेगेटिव, तो उसके हम देखते हैं लाइन की कंडीशन कि टूटने के बाद, यहाँ देखिए, ये टूटने के बाद जो नई लाइन बनी है उसकी कंडीशन कैसी है। वो थिक तो नहीं हो गई है, मोटी तो नहीं हो गई है, मोटी होकर या उसमें कुछ चेन तो, जंजीर तो नहीं बन गई है, या उस पर वो डार्क तो ज़्यादा नहीं हो गई है। अब देखें आप, ये वाली लाइन इनकी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, माइंड लाइन, और यहाँ पर शनि के नीचे ये नई टूट कर और ये यहाँ पर चल रही है और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। यानी कि हमें दिखाता है कि जो भी परिवर्तन हुए जीवन में जातक के, वो उसके उस परिवर्तनों को उसने एक लेसन की तरह लिया जीवन में, और अपने जीवन को एक सही बेहतर दिशा की तरफ लेकर गया। क्योंकि ये केवल यहाँ पर माइंड लाइन ही नहीं बनेगी, बल्कि क्योंकि इसका जो इसकी डायरेक्शन है वो सैटर्न की तरफ भी है, तो ये यहाँ पर फेट लाइन का भी काम करेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं इस हाथ में फेट लाइन जो है वो काफ़ी डिम है, और डिम भी है, और उसकी जो पावर है वो काफ़ी, उसकी ब्राइटनेस हल्की है। तो यहाँ पर इस हाथ ने जो है वो माइंड लाइन के थ्रू, माइंड लाइन के माध्यम से जातक को जो है, कोई इस उम्र में जातक या तो अपने सकारात्मक चिंतन से कोई नया कौशल विकसित कर सकता है, कोई नई प्लानिंग विकसित कर सकता है, जिससे कि उसे जीवन में न केवल वो आगे बढ़ेगा बल्कि उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लाइफ लाइन से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो देखिए आप, लाइफ लाइन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस लाइफ लाइन की छोटी छोटी लाइनें पीछे चल रही हैं। ये देखिए, तो ये जो लाइनें हैं, और यहाँ पर ये इसको ये काट भी रही हैं। देखिए ये हडल्स लाइन जो है उसको लगातार कट कर रही हैं। ये पीरियड जो है लगभग ये पीरियड यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है, ये वही पीरियड है परिवर्तन का जो कि माइंड लाइन भी शो कर रही है। और इस पर ये देखिए, ये वाली तो मार्स लाइन है, एंजल लाइन है, जो कि सपोर्ट देती है लाइफ लाइन को। लेकिन जो लाइफ लाइन के बेहद पास लाइन चलती हैं, ये सामुद्रिक शास्त्र में इन लाइनों को कुठार रेखा कहते हैं। ये लाइनें जो है मेन लाइन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देती हैं, यानी कि कोई ना कोई जैसे उस लाइफ लाइन की जो नेचुरल ताकत है उसको धीमा कर देती है, उसके प्रोग्रेस को कम कर देती हैं। ये लाइनें सपोर्ट नहीं करती, ये लाइनें सपोर्ट करती हैं, जिन्हें मंगल रेखा कहते हैं या एंजल लाइन भी कहती हैं। लेकिन जो इतने पास आ जाती हैं ये लाइनें, कुछ ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं देती। ये दिखाता है कि इस पीरियड के दौरान, जो पीरियड था, जातक ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो कि उसके लाइफ की प्रोग्रेस को बाधित कर रहे थे, उसके जीवन में आगे बढ़ने के रास्तों में व्यवधान पैदा कर रहे थे। और ये परिवर्तन, ये लाइनें केवल यहीं तक ही हैं, और इस पीरियड के बाद ये लाइन अपनी ताकत गेन कर लेती है और बिल्कुल निष्कपट आगे बढ़ती है, दोष मुक्त होकर। यही हमें माइंड लाइन के थ्रू ही दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन से, दोनों से ये वेरीफाई हो रहा है, जो कि जो हमने निष्कर्ष निकाला है।
तो ये इस तरीके से आप माइंड लाइन के जो हमारे जीवन के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, बड़े बड़ी घटनाएं होती हैं, वो केवल एक लाइन से आप वेरीफाई ना करें, उसको अन्य लाइनों से के माध्यम से भी रेशनलाइज करने की कोशिश करें। वो ज़रूर दूसरी जगह भी उसका असर दिखाई देता है। तो ये मैंने आपको आज बताया। और ऐसी और जानकारी प्रैक्टिकल पामिस्ट्री पर और अधिक जानकारी के लिए ये आप हमसे जुड़े रहिए। इस साथ में देखिए ये इंट्यूशन लाइन भी है। ये लाइन जो है जातक को स्पिरिचुअल बनाती है और अध्यात्म की तरफ उसकी रुझान बढ़ता है। वो जो अलमाइटी है, हम ईश्वर है, उसको उससे वो उसका कनेक्शन डीप बनाती है लाइन। तो ये आज हम इसके साथ ही, इस जानकारी के साथ ही इस अध्याय को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।